हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर MS पावर पॉइंट 2007। ओके, MS पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी ऑफिस पावर पॉइंट होता है तो हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन होती है, देखो बहुत सारे पीपल्स बैठे होते हैं, उनको जैसे हम कोई मान लो मैं फ्लावर पे प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ तो मैं फ्लावर के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर लूँगी, लेकिन किस फॉर्म में? डिजिटल मीडिया की फॉर्म में। दैट मीन्स कि हम उसको सेव कर लेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में और हम उसको स्लाइड्स के थ्रू दिखाएंगे। स्लाइड्स क्या होती हैं? स्लाइड्स होती हैं हमारे जो मान लो ये मैंने एक पिक्चर तैयार की है, ठीक है, ये पिक्चर है मेरे लैपटॉप पे। इसको अज्यूम करो कि ये लैपटॉप है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ और फिर उसको देख के आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पेज की एक स्क्रीनशॉट लूँ, उसको देख के पढ़ाऊँ, तो ये होती है स्लाइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सबसे पहले देखो कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन इज ए स्ट्रक्चर डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को डिलीवर यानी इन्फॉर्मेशन को समझाने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विद ग्राफिक, मूवी, साउंड एटसेट्रा, ऑल दीज आर डिस्प्ले टुगेदर ऑन द स्क्रीन। देखो सिस्टमेटिक डिस्प्ले मतलब हम ग्राफ बना लें, कोई मूवी तैयार कर लें और उसके अंदर बैकग्राउंड में साउंड डालें और वो वाली पिक्चर आपको लैपटॉप या आपके उस पर डिस्प्ले पे दिखाई जाए, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ही साथ होंगी। कौन कौन सी? ग्राफ, मूवी, साउंड, फोटोज़, ये सारी। ओके, तो पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए कौन सी ज़रूरत होगी आपको कि आपको पावर पॉइंट चाहिए होगा। पावर पॉइंट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वो आपके लैपटॉप या पीसी में होना चाहिए, ठीक है। A presentation consists of a number of slides. These slides are grouped together in a sequence to form a slide show. देखो जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन में क्या होती है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं और ये स्लाइड सारी क्या होती है, एक ग्रुप में होती है और उनको सीक्वेंस में आपको दिखाया जाता है। A slide show is an electronic presentation displayed on a computer screen. See different people using MS PowerPoint. स्लाइड शो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है जो कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई जाती है और वो जो भी पीपल उसको देख रहा होता है उसके पास क्या होता है, वो किसके हेल्प से देख रहा होता है? MS पावर पॉइंट की हेल्प से देख रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट इतना यूजफुल है तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो टास्क बार होता है, ये जो दिख रहा है, इसके स्टार्ट पे जाना पड़ेगा। गए? इसके स्टार्ट पे जाते ही आपको ऑल प्रोग्राम की एक लिस्ट दिखेगी, नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगी, जैसे कि ये है, ठीक है। उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आइकन दिखा, मतलब एक फाइल दिखेगी, ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भी आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करोगे तो उसके साइड में ढेर सारी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। तो उस पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो कैसा होगा देखने में? वो ऐसा होगा, ठीक है। ये होता है ब्लैंक, यानी ये एक स्लाइड बनाएगी आपकी, ये इस साइज की होगी ये स्लाइड। आपने ये रेडी कर लिया, यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड रेडी किया, वो इसके नीचे आ जाएगी, तो ऐसी स्लाइड बनती जाएगी, ठीक है। ऊपर ऑफिस बटन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये टाइटल बार होता है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। पीछे के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन है, ये सारा रिबन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये होती हैं, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं बता देती हूँ, स्लाइड में बता चुकी हूँ। इस स्लाइड के अंदर क्या क्या होता है? जो ये क्लिक टू ऐड टाइटल है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे हम हमारा टाइटल डालेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, हम सब टाइटल डाल सकते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये होता है जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है वाइट, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या होता है? ये स्टेटस बार होता है, ओके। फिर आगे है टाइटल बार। टाइटल बार मैंने बता दिया, इसके अंदर टाइटल होगा, नेम लिखना होगा प्रेजेंटेशन का,
क्विक एक्सेस टूल बार होगा। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये होता है कि आपको इसके अंदर बहुत सारी कमांड होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ये हमारा जो टाइटल बार है उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हमें हेल्प क्या करेगा, कोई भी कॉमन सा टास्क है उसको हम जस्ट 1 क्लिक में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिबन की। जो अब हम MS में ऑफिस वाले पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी रिबन होंगे। तो ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वापस इसलिए बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। बाकी हमें पता है रिबन क्या होता है, ठीक है। रिबन आपको अबव दिखेगा ऊपर के पोर्शन में, इसके अंदर टैब और ग्रुप होते हैं। इसके अंदर ढेर सारी कमांड्स होती हैं, डिफरेंट ग्रुप की कमांड होती है इसके अंदर, ठीक है। ये ग्रुप जो होते हैं वो लॉजिकली कलेक्शन होता है फीचर्स का। इसके अंदर डिजाइन्स होते हैं, उनके फीचर होते हैं, तो उनका कलेक्शन आपको इसमें रिबन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ऑफिस बटन की बात की थी। ऑफिस बटन में बहुत सारे मेनू होते हैं, ठीक है। मेनू का होता है मतलब काम करने वाली थिंग्स, उनको बोलते हैं मेनू। तो उसी मेनू में आपको MS पावर पॉइंट 2007 देखने को मिलेगा। स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस बार डिस्प्ले द करंट स्लाइड नंबर। देखो वो मैंने दिखाया था ना, उसके अंदर स्टेटस बार मतलब पहली स्लाइड चल रही थी तो इसलिए वहाँ पे कोई नंबर नहीं आया था। आपने जैसे दूसरी स्लाइड की, तीसरी की, तो वैसे स्टेटस दिखाएगा कि इसके अंदर टोटल नंबर इतनी स्लाइड है और अभी चल रही है, 3rd ही चल रही है, 4th चल रही है, तो वो वहाँ पे स्टेटस बार में शो होता है। एक रूलर भी होता है, उस पेज के नीचे आपने रूलर देखा होगा। ये रूलर किस लिए होता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों जगह होते हैं। इस रूलर का मतलब होता है कि आप इसको ऑब्जेक्ट को जो अंदर मटेरियल उसको कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। ये उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। प्लेस होल्डर क्या होता है, इट होल्ड द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड। जो ऑब्जेक्ट होता है आपकी स्लाइड में उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो आप इस प्लेस होल्डर में टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट कुछ भी रख सकते हो। स्लाइड के बारे में बात करते हैं। स्लाइड क्या होती है, स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑफ पेज, एक पेज को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। एक पेज होता है उसी को तो दिखाएगी वो। हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अब ये आपको बताएगा कि आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो कैसे बना सकते हो, ठीक है। देखो उसके लिए आपको ये वेज बताए हैं, 5 वे। कौन सा, फर्स्ट है ब्लैंक एंड रिसेंट, सेकंड है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, थर्ड है इंस्टॉल्ड थीम, माई टेम्पलेट्स, न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग। ये 5 आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन सीखो, उसके बाद वे सारे टूल सीखने को मिलेंगे आपको और जल्दी समझ में भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, नीचे मिलता है। उसके बाद हम न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपको दिखेगा। देखो ऑफिस बटन में जाने के बाद ये न्यू है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको ब्लैंक और रिसेंट प्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन में खुल जाएगा, उसके अंदर ब्लैंक और रिसेंट मिलेगी। उसमें से आपको ब्लैंक वाली लेनी है और फिर उसके ब्लैंक में लेने के बाद क्लिक करना है क्रिएट बटन पे। क्रिएट मिलेगा, क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आपकी प्रेजेंटेशन क्लिक हो जाएगी, यानी सॉरी क्रिएट हो जाएगी और ये होगी क्रिएट, ओके। अब इसके अंदर काम कैसे करना है, प्रेजेंटेशन तो आ गई, अब इसके अंदर काम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये प्लेस होल्डर है, इस प्लेस होल्डर पे आपको कर्सर लेके जाना है, ठीक है। कर्सर होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो उस टेक्स्ट को आप उसमें डाल दोगे। जैसे मैं फ्लावर पे प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ तो मैं फ्लावर के बारे में डालूंगी, यानी फ्लावर, या उस फ्लावर की कैटेगरी डाल दूंगी कि मैं रोज़ पे डालना चाहती हूँ या ट्यूलिप पे डालना चाहती हूँ या लोटस पे बनाना चाहती हूँ, तो उसके बारे में बताऊंगी मैं सारा डिटेल में। ये ऐसा होता है, ये यहाँ पाया जाता है, ये ऐसे उगाया जाता है, इसको ऐसे इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, सब कुछ हम उस स्लाइड में डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप डालोगे वो अपना टॉपिक। टॉपिक डालने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो वो टॉपिक सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, इन्होंने ये डाला और ये सेव हो गया। इसके बाद क्या करोगे, एक और स्लाइड डालनी है। पहली स्लाइड में तो आप जैसे आपकी स्क्रीन पे ये आएगा कि रिवर ऑफ आवर कंट्री, ये लिखा मिलेगा आपको।
आप पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये प्रेजेंटेशन देना चाहता है हमारी सारी रिवर्स के बारे में जो हमारी कंट्री में है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड भी तो डालोगे। नेक्स्ट स्लाइड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप होम टैब पे जाओगे। ठीक है, होम टैब ऊपर है, होम टैब के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखेगा। न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाओगे, देखो ये न्यू स्लाइड का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाओगे। इसमें आपको मिलेगी एक लेआउट। ठीक है, लेआउट मतलब एक न्यू स्लाइड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके भी अंदर आपको देखो, पहले तो आपको प्लेस होल्डर मिल जाएगा पहले वाली में, लेकिन सेकंड वाली में नहीं मिलेगा। सेकंड वाली जब आपने न्यू स्लाइड डाली तो उस टाइम आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब उसके अंदर आपको लिखना तो है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा उसके अंदर। उसके लिए आपको एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होगा। उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, रिबन पे जाना है, ऊपर वाले रिबन है, इस रिबन पे जाना है। इस रिबन पे टेक्स्ट बॉक्स का आइकन मिलेगा, वो ऐसा दिखेगा आपको। टेक्स्ट बॉक्स का आइकन ये देखो, ये ऐसा दिखेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के आइकन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आपका एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसको आप ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे कहीं पे भी उसको रख सकते हो ड्रैग करके। ड्रैग मतलब खींच के। ठीक है, उसको रखने के बाद आप उसको छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद फिर आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। या अगर नहीं करे तो आपको राइट क्लिक कर देना है अपने माउस से, तो आपका कर्सर आ जाएगा और आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने लिख दिया, लेकिन आप चाहते हो कि इन्होंने देखो सबसे पहले लिखा है रिवर्स में यमुना रिवर। यमुना रिवर तो लिख दिया। अब वो ये चाहता है कि ये यमुना रिवर कुछ अच्छा सा दिखे, मतलब ये तो सिंपल ब्लैक है, वो चाहता है कि ये थोड़ा अच्छा सा फॉर्मेटिंग हो इसकी, यानी वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेगा। वो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको पिछला कोई भी चैप्टर समझना है, उसकी कोई भी वर्कशीट करनी हो, तो आप मेरे लिंक आपके पास आ चुके हैं, आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो आपको आर्ट कैसे लगानी है, उसके लिए आपको रिबन पे फिर से जाना होगा। रिबन पे आपको यही आइकन फिर से दिखेगा वर्ड आर्ट का, जिसके अंदर आपको ए लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक होने के बाद एक पॉपअप लिस्ट आ जाएगी, ये देखो ये लिस्ट दिखेगी। इसके अंदर आपको ढेर सारे ए देखने को मिल रहे हैं, रेड और ये ग्रीन, ब्लू, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, योर टेक्स्ट हेयर, और उसके बाद जब आप क्लिक करोगे इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर, तो आपका जो बॉक्स में जो भी था आपका टेक्स्ट द गंगा रिवर, वो कैसी बन जाएगी, द यमुना रिवर या द गंगा रिवर, ब्लू में करना चाहते हो तो ब्लू में बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसके टेक्स्ट की आर्ट लगा सकते हो आप इसके अंदर स्लाइड में। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद आपने 2 स्लाइड बना ली, ऐसे आपने मान लो 10 स्लाइड बना ली, लेकिन आप जब उसको शो करोगे तो नीचे आपके नंबर नहीं आएंगे, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर स्लाइड में नंबर तो डालने ही पड़ेंगे कि ये फर्स्ट पेज है, ये 7th पेज है, ये 9th पेज है। उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से आपको रिबन पे जाना है। रिबन पे आपको स्लाइड नंबर का आइकन मिलेगा, वो ऐसा होगा, ये है स्लाइड आइकन का नंबर। स्लाइड आइकन मिलेगा या ऐसा आपको इस स्लाइड आइकन पे है, आप क्लिक करोगे तो हेडर और फुटर आएंगे। हेडर तो होता है यहाँ पे, देखो इसका हेडर है ये डॉट डॉट डॉट, ये बबल बना रखे, ये इसका हेडर है। इस बुक का फुटर क्या है, ये इस बुक का फुटर है, क्लिक एंड प्ले फॉर, फिर ये पूरी ऑरेंज लाइन, ये इसका फुटर है। ठीक है, देखो ये होगा फुटर आपका 53 पेज है, यहाँ यहीं से पता लगता है ना आपको कि ये 53 है, ये 52 पेजेज है, तो ये क्या होता है, फुटर होता है। आपने फिर क्या करना है, फुटर आपने ले लिया, हेडर फुटर आपके हो रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना है ऑल बटन पे। हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया। ठीक है,
हेडर और मान लो आप हेडर में यहाँ पे स्लाइड पे ये डालना चाहते हो द रिवर्स इन आवर कंट्री या इन आवर इंडिया, तो वहाँ पे हेडर में ये डल जाएगा। फुटर में आप नंबर्स डाल सकते हो। तो ऐसा डालने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। अप्लाई टू ऑल का मतलब देखो आपने हेडर और फुटर डाला, 1 डाल दिया सीरियल नंबर, अप्लाई टू ऑल करोगे तो आपके 10 पेजेज होंगे, उन 10 के 10 पेजेज पे 1 2 3 4 5 अपने आप लग जाएंगे 10 तक, ठीक है। फिर आपको स्लाइड नंबर आपके राइट कॉर्नर पे दिख जाएगा, जैसे कि ये सारे भी राइट पे है, इस वाले पेजेस पे ये लेफ्ट में था, ये लेफ्ट में है, ठीक है, ऐसे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। राइट में चाहते हो राइट राइट पे आ जाएंगे, लेफ्ट में चाहते हो लेफ्ट लेफ्ट पे आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट में इसलिए आ रखा है क्योंकि ये 2 साइडेड है, मतलब दोनों साइड प्रिंट हो रखी है ये बुक। स्लाइड आपकी सिर्फ 1 साइड प्रिंट होती है, तो इसलिए हमेशा आपके नंबर राइट में जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने कोई स्लाइड गलती से बना ली लेकिन आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो क्या करोगे, जो साइड आपको स्लाइड आपको डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ये सिलेक्ट हो गई, ये येलो येलो सी दिख रही है, ये सिलेक्ट हो रखी है। सिलेक्ट होने के बाद होम टैब पे जाना है, यहाँ होम टैब पे वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यही वाली स्लाइड डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। आपने काट दिया, एडिटिंग कर दिया, हटा दिया एक्स्ट्रा भी। अब आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है। क्या करोगे, प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना होगा, जो कि ऐसा होगा। ऑफिस बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा। आपको देखो ये दिख रहा है, सेव का ऑप्शन दिख रहा है। इस सेव के ऑप्शन के बाद आप जैसे इस सेव का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ नीचे या साइड में देखो वो आ रखी, इस एरो के नीचे इस साइड में ये आ रखी, ये है आपका फाइल नेम पूछेगा, वो किस नाम से सेव करना चाहते हो तो आप फाइल नेम डाल सकते हो। मैं फ्लावर पे प्रेजेंटेशन बना रही हूँ तो मैं फ्लावर डाल दूंगी, फ्लावर प्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो, फ्लावर प्रेजेंटेशन, और फिर क्लिक कर देंगे फिर से सेव के बटन पे, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे इसने नाम डाल रखा है, ये नेमिंग कर दी, इसको नेम डाल दिया और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने स्लाइड बना ली, अब आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, आपने दिखाना है सबको कि ये मेरी स्लाइड है, तो क्या करोगे, कहाँ मिलेगी आपको, तो आप पहले उसको दिखाओगे, मतलब सारी स्लाइड को दिखाना चाहते हो तो वो बन जाएगा आपका स्लाइड शो। क्या बन जाएगा, स्लाइड शो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिबन पे जाना पड़ेगा। स्लाइड दिखाना चाहते हो तो अपना कंप्यूटर ऑन करोगे, स्लाइड पे जाओगे, स्लाइड के ऑप्शन पे फ्रॉम बिगिनिंग का आइकन दिखेगा, ये रहा फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग के आइकन पे जाने के बाद आप अपने इस पे आइकन पे जाते आप अपनी जो स्लाइड है उसको स्टार्ट कर दोगे, और वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने प्रेजेंटेशन दे ली, अब आप इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जैसे पहले बताया था, ऑफिस बटन पे जाना है, क्लोज का नीचे ऑप्शन आएगा, देखो ये नीचे सबसे नीचे क्लोज का बटन है, क्लोज का ऑप्शन आएगा, उस क्लोज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, जब आप उसको क्लोज करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, येस और नो, या फिर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो कैंसिल का भी ऑप्शन आएगा। देखो ये 3 ऑप्शन है, येस नो और कैंसिल, तो जो आपका मन करे, येस करना चाहते हो येस कर दो, नो या कैंसिल, ठीक है। अब देखो आपने पहले वाली प्रेजेंटेशन खोलनी है, मान लो 2 प्रेजेंटेशन बन गई, आपको पहले वाली खोलनी है तो कैसे खोलोगे, देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनी हुई है और आपने अभी फ्लावर पे प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद आपने रिवर पे प्रेजेंटेशन दी, अब आप चाहते हो वापस से फ्लावर वाली प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे जाओगे, ठीक है। ऑफिस बटन के बाद आपने ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ओपन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन लिखा मिलेगा सिर्फ खाली आपको, उस सेव से ऊपर ही होगा वो, उसको ओपन पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल ओपन हो जाएंगी सारी। फिर आपने जो भी फाइल ओपन करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हम पावर पॉइंट को क्लोज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पावर पॉइंट बंद करें, घर जाएं, ठीक है। जैसे हम ये पावर पॉइंट बंद करेंगे हम भी घर जाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका होगा। कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को तो बंद कर दें, अभी तो खोल रखा है हमने। फिर हम अपनी वीडियो बंद करेंगे। तो पावर पॉइंट को बंद करते हैं। कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जाएंगे, एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये रहा एग्जिट पावर पॉइंट। एग्जिट पावर पॉइंट करते ही आपकी पावर पॉइंट बंद हो जाएगी। और इसके पावर पॉइंट के बंद होते ही देखो हमारा चैप्टर भी बंद हो गया है। तो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट। ओके, तो थैंक यू।